और नमस्कार दोस्तों, एडवांटेज बैंकिंग एकेडमी जयपुर के आज के इस इंटरव्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज 8 मार्च 2021 का समय है और इस वक्त इस इंटरव्यू सेशन में मेरे साथ जुड़े हुए हैं अंकित सेन। अंकित गंगापुर सिटी से बिलोंग करते हैं और अंकित का अभी हाल ही में सिलेक्शन हुआ है एचडीएफसी बैंक में टेलर कैशियर प्रोफाइल के लिए। तो अंकित, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम के अंदर। और आप बताएं दर्शकों को कि आपको इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है। सर, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मुझे एज ए कैशियर प्रोफाइल मिली है मुझे सर। और जो भी एचडीएफसी बैंक में, जिसकी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे एचडीएफसी बैंक और जो भी वर्ल्ड का सबसे इंटरनेशनल बैंक, और उसमें मुझे एज ए कैशियर प्रोफाइल, मतलब इसका मतलब मैं इतना खुश हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं एडवांटेज प्लस एकेडमी के समस्त स्टाफ को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की और हमें सपोर्ट किया सर। कुछ इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर। चलिए अंकित, तो हमें भी और आपके साथ साथ बहुत खुशी है जब भी हमारे किसी भी स्टूडेंट का, जिनको हम 3 महीने के लिए 3 महीने के दौरान ट्रेन करते हैं, उनको बैंकिंग की बारीकियां बताते हैं। और जब ऐसे हमारे जो सर्टिफाइड स्टूडेंट हैं, जब वो बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, बैंकिंग सेक्टर में प्लेस होते हैं, तो हमारे को भी, हमारी सभी फैकल्टी के सदस्यों को, सबको हार्दिक खुशी होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक सुकून होता है कि हमने अनजाने में ही सही या मतलब हमने एक अच्छा काम किया है। हमने एक युवा छात्र को एक सही राह दिखाई है जिस पे चल करके वो आगे अपना करियर जो है और निखार सकता है। तो अंकित, अब मुझे बताएं कि आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कौन कौन है, आपने क्या पढ़ाई करी है, कुछ अपने बारे में बताइए। सर, फैमिली बैकग्राउंड में सर मैं गंगापुर सिटी से महूकला ग्रामीण एरिया से बिलोंग करता हूँ। और मेरे वहाँ पे कोई ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, बट वहाँ के जो लोग हैं ना वो ग्रामीण एरिया के क्षेत्र में पढ़ते हैं। बट मैंने जो एजुकेशन में किया है वो बीए एंड पीजीडीसी किया है था, जो ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से किया है। तो मतलब और अंकित, आपका जो गंगापुर सिटी अपने आप में एक छोटा कस्बा है, और आपका जो गांव है वो गंगापुर सिटी से कितना दूर है? सर, गंगापुर सिटी से स्टेशन के जस्ट पास में पड़ता है सर, वो महूकला ओके, जिसे कहते हैं हम लोग, महूकला सिटी में। तो मतलब एक तरीके से 2-4-5 किलोमीटर, मतलब मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर के आसपास होगा अंदाजन। जी तो सर, वहां पर जी कितनी सर। आबादी होगी महू कला में? कितने लोगों या कितने घर होंगे महू कला में? सर, महूकला में वैसे सर अलग अलग गांव भी हैं और आसपास के, मतलब सर ये मानो 1,000-2,000 के समथिंग आबादी है सर। तो मतलब मात्र महू कला की आबादी जो है वो 1-2 हजार के लगभग है। और गंगापुर सिटी जी से भी थोड़ा सा पास में जुड़ता हुआ ये इलाका पड़ता है। तो अंकित, आपके जी परिवारजनों का क्या रिएक्शन था? उनको लगा कि हमारे इस छोटी सी जगह से निकल के अंकित ने कुछ बड़ा कदम लिया है आज जिंदगी सर, में? सर इस चीज में सर मेरे परिवार वाले बहुत ही खुश हैं। जहाँ तक कि मेरे पापा और मम्मी बहुत ही खुश है, और जो मेरे भाई हैं वो भी बहुत ज्यादा खुश हैं कि तूने कम से कम हमारी फैमिली का नाम तो रोशन किया, कम से कम एक जना तो निकला अपने घर से, इस ग्रामीण एरिया से बाहर। तो मेरे आसपास जो भी मेरे पड़ोसी हैं या फिर मेरे आसपास के लोगों ने पूछा कि आप लोगों ने कहाँ से प्लेसमेंट किया, कहाँ से, कैसा कैसा प्रोसेस, कैसा सीन चलता है। तो फिर मैंने लोगों को एडवांटेज प्लस एकेडमी के बारे में बताया कि मैंने वहाँ से ऐसे ऐसे मैंने कोर्स किया था। तो वहाँ पे हमें मनीष सर ने और वीरेंद्र सर ने, तो उन स्टाफों ने सबसे अच्छा हमें बताया कि बैंकिंग के बारे में बताई थी, बैंकिंग क्या होते हैं, उसके कौन कौन से रूल्स होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताया। तो उन तो लोगों ने फिर मेरे फ्रेंड सर्किल में बोला। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो मेरे फ्रेंड सर्किल ने बोला भैया हमें भी करनी है, तो हमें भी एडमिशन। तो फिर मैंने बोला हाँ भैया, मैं पक्का आपको मैं एडमिशन पक्का दिलवाऊंगा अगर आपको बैंकिंग लाइन ज्वाइन करनी है तो। तो अंकित, मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि आपके केस में शायद आप ही एक ऐसा पहले केस हो जिसको कि बहुत टाइम लग गया प्लेसमेंट के अंदर। क्योंकि साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अंकित ने हमारे यहाँ एडमिशन लिया था 2019 के आखिर के अंदर, और इनका 2020 की शुरुआत में, जहाँ तक मुझे याद है, जनवरी के आसपास इनका कोर्स कंप्लीट भी हो गया था। और इनके काफी सारे इंटरव्यू जनवरी फरवरी 2020 के अंदर हो गए थे। और उसके बाद लॉकडाउन की वजह से इनको कहीं पर भी प्रॉपर जॉब ऑफर जो मिलने थे, जो भी संभावनाएं थी, वो सब धूमिल हो गई थी, अटक गई थी। और काफी लंबा समय लॉकडाउन की वजह से अंकित को जॉब के इंतजार में गुजारना पड़ा।
और आज साल भर होने को आ गया है। मतलब हम मार्च 2021 में आ गए हैं, तो साल भर के बाद अंकित को आज प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि ये डिले हो गया लॉकडाउन की वजह से। तो अंकित, ये जो पीरियड था जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया था और आपके काफी सारे इंटरव्यूज भी हो गए थे, लेकिन आपका उसमें दुर्भाग्य से सिलेक्शन नहीं हुआ था, या जिनके ऑफर आने थे उन्होंने लॉकडाउन की वजह से ऑफर अपने होल्ड कर दिए थे, तो ये लॉकडाउन का जो समय आपने गुजारा और लॉकडाउन के कारण जो अनिश्चितता बन गई, तो उसको लेकर के आपके मन में क्या संशय था कि साल भर से ज्यादा समय हो गया है और मेरा अभी तक प्लेसमेंट नहीं हो पाया है? तो क्या चल रहा था मन के अंदर, क्या उधेड़-बुन थी? सर वैसे तो मुझे पता था लॉकडाउन के कारण बैंक में जो भी हायरिंग है वो वैसे बंद है, क्योंकि कोरोना के कारण सर बैंक हायरिंग कर नहीं रहा था। बट मैंने एक एक उम्मीद लगा रखी थी, एक ना एक दिन तो वो ऐसा होगा जो मुझे कहीं ना कहीं तो पोस्टिंग मिलेगी। ओके, तो लेकिन इस चीज में सर मैं आपका बहुत बड़ा बड़ा हाँ, बोलिए। इस चीज में मैं सर आपका बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा, जो आपने सर हमारे इतने इंटरव्यूज कराए, और इंटरव्यूज कराने के बाद आपने हमारी हिम्मत नहीं आने दी सर। उस चीज के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सर। चलिए अंकित, हमें भी बड़ी खुशी है कि आखिर में जो आप चाहते थे और जो हम चाहते थे वो दोनों चीज साकार हुई। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा साथियों की एडवांटेज बैंकिंग एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी है नॉर्थ इंडिया की जो कि बैंकर्स द्वारा रन की जाती है। हम लोग खुद बैंकिंग फील्ड के लोग हैं, और हमारा ये प्रयास रहता है कि कैसे भी करके हमारे हर स्टूडेंट का बैंकिंग सेक्टर में प्लेसमेंट हो जाना चाहिए। और यही वजह है कि हमारा जो प्लेसमेंट रेशियो है वो भी लगभग 95% से ऊपर ही रहता है हमेशा। तो अंकित, एक और चीज मुझे यहाँ पर याद आती है कि जब आपने एडमिशन लिया था एडवांटेज प्लस एकेडमी के अंदर, तो उस वक्त आपको ये कहा गया था कि आप एलिजिबल हैं, टेक्निकली कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी हमारे को, आपके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह था बैंकिंग सेक्टर में जाने का। लेकिन एक कमी हमें लगी थी कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन हमको लगा था कि वीक है, और हमने आपको शुरू में ये राय दी थी कि आपको ये इंग्लिश कम्युनिकेशन अपना इम्प्रूव करना होगा, तभी आपके लिए बैंकिंग सेक्टर में आगे जाने के लिए रास्ते खुल पाएंगे। तो आपने उस फीडबैक को कैसे लिया था, जरा हमारे सभी युवा साथियों को आप बताएं कि वो जो फीडबैक आपको दिया गया था आपने उसको बहुत सकारात्मकली लिया। तो उसके बारे में आप बताएं कि उस वक्त क्या था जिसकी बेसिस पे आपने ये डिसीजन लिया। जब मैंने खुद ने एडवांटेज प्लस एकेडमी में जब क्लास ली थी बैंकिंग की, तो जैसा कि मुझे सर ने बताया कि आपकी इंग्लिश जो है बहुत ही वीक है, तो फिर मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि सर मुझे आप एक बार इंग्लिश की क्लास, स्पोकन क्लास के लिए सर को मैंने बोला, तो सर ने हमारे लिए अलग से स्पोकन क्लास की सुविधा करवाई, और तब जाके मैं उस क्लास में तब जाके मैं इंग्लिश मेरी अच्छी की मैंने। तो उसके लिए भी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो साथियों मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि अंकित को हमने ये फीडबैक दिया था, जैसा हम हर छात्र के साथ करते हैं। हमने ये फीडबैक दिया था कि अंकित, बाकी सब चीजें आपकी ठीक है और बाकी सब चीजें हम 3 महीने की ट्रेनिंग के दौरान आपको सिखाएंगे और इम्प्रूव करेंगे, लेकिन इंग्लिश के ऊपर आपको अलग से काम करना होगा स्वयं को। तो उसके बाद अंकित ने ये कहा था कि सर मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, तो आप मेरे को कोई फैकल्टी से मिलवा दें, और जो मेरी फिजिकल क्लास लेके मेरे को मेरी इंग्लिश पे जो झिझक है, जो मेरा हेजिटेशन है, उसको दूर करवा पाए। तो इनके कहने पे हमने इनके लिए अलग से इंग्लिश की क्लासेस के लिए का इंतजाम करवाया था, और इन्होंने साथ साथ इंग्लिश की क्लासेस भी ली। इन्होंने एडवांटेज प्लस बैंकिंग का सर्टिफिकेशन कोर्स भी किया, और उसके बाद में उसका नतीजा आज हम सबके सामने है कि ये एक कॉन्फिडेंट बैंकर बन गए हैं, और 1-2 दिन के अंदर ही ये बैंकिंग में ज्वाइन करने वाले हैं, यानी एचडीएफसी बैंक की जो ब्रांच इनको दी गई है उस ब्रांच के अंदर जाकर के ये ज्वाइन करने वाले हैं। तो लाइक बहुत ही खुशी का अवसर है कि किसी छात्र को इतनी दिक्कत फेस करनी पड़ी, साल भर इंतजार भी करना पड़ा, प्लस खुद की तैयारी में भी उसको बहुत एफर्ट करने पड़े, क्योंकि कई कमियां हमें लग रही थी जिसके ऊपर इन्होंने काम किया, मेहनत करी, और उसका नतीजा इनको मिला जो इनकी खुशी को बढ़ा गया है। तो अंकित, आपके जितने मित्र हैं जो आपको देखते थे या जो आपके साथ महू कला गांव के रहने वाले थे या गंगापुर सिटी का गंगापुर कॉलेज के दोस्त लोग थे, तो अभी उनको आपने बता दिया है सबको, उनको मिठाई बांट दी है आपने, उनका क्या रिएक्शन है उसके बारे में बताइए।
सर मेरे यहाँ तक कि फ्रेंड सर्किल में, जितने भी फ्रेंड सर्किल में, तो वो ये बोलते हैं कि यार तेरा ऐसा कैसा हो गया यार, हम लोगों का भी करवाओ। तो फिर मैंने उनको बताया था कि एडवांटेज प्लस एकेडमी में आपको जिस जगह से मैंने ट्रेनिंग ली थी, आप लोग वहां जाके एक बार आप लोग भी ट्रेनिंग ले सकते हैं बैंकिंग फाइनेंस की। तो मैं सभी मेरे फ्रेंड सर्किल से कहना चाहता हूँ कि एडवांटेज प्लस एकेडमी एक ऐसे प्लेटफॉर्म है बैंकिंग एंड फाइनेंस का, जहाँ से रहकर आप अपना करियर बना सकते हो। तो अंकित, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे लॉकडाउन के पहले की अगर हम बात करें, मार्च 2020 के पहले के जो 2-3 महीने थे, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका था, उस वक्त आपके इंटरव्यू हुए थे कुछ बैंकों के अंदर, तो उन इंटरव्यूज में आप सेलेक्ट नहीं हो पाए थे कुछ कुछ कारण से। उन्होंने आपको चूज नहीं किया था और एक दो बैंकों ने अपना निर्णय लेने में टाइम लगाया और उसी दौरान लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। तो उन इंटरव्यूज में आपने क्या सीखा? आपको क्या लगा कि मैं क्या गलत कर रहा था, या मेरे को क्या मतलब मेरे से क्या मिस्टेक हुई कि सब कुछ पढ़ने के बाद भी मैं उन इंटरव्यूज के अंदर सेलेक्ट नहीं हुआ? तो कुछ आपने अपना कुछ एनालिसिस निकाला था उस चीज का? जी सर, मैंने सबसे पहले जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, तब तब मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों में कुछ कमी है, तो इसके कारण हो सकता है मुझे नहीं लिया गया। तो मैंने ये चीज के लिए थोड़ा सा सोचा मैंने कि ऐसे ऐसे हम लोगों में क्या कमी है, क्योंकि स्टार्टिंग से कभी इंग्लिश इतना यूज नहीं आई थी। तो फिर उसके बाद तो फर्स्ट बार इंटरव्यू दिया था लाइफ में, कभी ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया था मैंने बैंकों का। तो मैंने फर्स्ट इंटरव्यू के, तो फिर मैंने एकदम से सर हिचकिचाहट थी सर माइंड में कि किस तरह से इंटरव्यू होगा, किस तरह से क्वेश्चन पुटअप होंगे। तो इसके कारण सर वो फर्स्ट इंटरव्यू में मैंने ऐसा देखा था। फिर सेकंड हुआ, तो सेकंड में फिर मेरा सबसे अच्छा बेस्ट था, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं ले पाए। लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है कुछ कमी होगी में। तो फिर यानी थर्ड हुआ, तो आप थर्ड में भी आपने फिर उन्होंने कुछ ऐसा। तो अंकित का कहने का पॉइंट यहाँ पर ये है कि इन्होंने हर इंटरव्यू के बाद जो रिजेक्शन इनको मिला उसको इन्होंने पॉजिटिवली लिया। इन्होंने सोचा कि मतलब मेरे साथ के बाकी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा सिलेक्शन, तो जरूर कहीं ना कुछ कमी तो रह रही होगी जो सामने वाले को क्लिक नहीं कर रही है, सामने वाले को अपील नहीं कर पा रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव नजरिया होता है अपने को देखने का कि मेरे अंदर क्या ऐसी वजह है या क्या ऐसी कमी है जिसके खातिर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि हमने भी फिर दोबारा हर इंटरव्यू के बाद में हम उसका एनालिसिस करते हैं, हम स्टूडेंट को बताते हैं कि आपने कहाँ पे गलती करी और क्या वजह रही कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अंकित ने भी हमारे उन्हीं बताई हुई चीजों को समझा, खुद ने भी अपना विश्लेषण किया कि वेयर वाज ही रॉन्ग एंड व्हाई ही कुडंट सक्सीड इन दोज इंटरव्यूज। बट फाइनली अंत भला सो सब भला, जो कहावत है वो ये है कि मतलब आप अपनी गलतियों से सीखें और उसके बाद तब तक ना रुकें जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है। तो ये एक सफलता नहीं। बहुत बड़ा मूल मंत्र है जीवन का, जो अंकित ने जल्दी ही सीख लिया और उसको अमल किया, और उसी की वजह से इनको जो सक्सेस हम देख पा रहे हैं आज की डेट में, वो सक्सेस इनको मिली। तो अंकित, आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अपने जैसे तमाम युवा, खाली गंगापुर सिटी के नहीं, पूरे राजस्थान के या पूरे नॉर्थ इंडिया के जो युवा हैं जो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहोगे कि उनको जो 22 साल 24 साल की एज है, 26 साल की एज है और मन में बहुत अरमान है, बैंकिंग सेक्टर में जाना है, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन है जिंदगी के अंदर, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समस्त मेरे फ्रेंड सर्किल और मेरे युवा सभी भाई लोगों को बोलना चाहूंगा, अगर आप बैंकिंग करियर में अपना, अगर बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आप सबसे पहले आप एडवांटेज प्लस एकेडमी में जाकर आप अपना बैंकिंग का सबसे अच्छा करियर बना सकते हैं। क्योंकि वह एक ऐसी एकेडमी है जहां से आपका 100% प्लेसमेंट होगा, और आप जो चाह रहे हो, आपका जो फ्यूचर है वो भी सक्सेस होगा, और आपको जो मंजिल है वो 100% मंजिल मिलेगी। तो वो एक ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है एडवांटेज प्लस एकेडमी। चलिए अंकित, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, और जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर ही आप बैंकिंग HDFC बैंक ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना काम बैंक में अच्छे से करें,
बैंकिंग सेक्टर के अंदर इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि आप और जो भी और जो सर भी काम कर रहे हैं। तमाम सर एक युवा हाँ को, जी सर, हाँ तमाम जी। युवाओं को एक बात और बोलना चाहूंगा। वैसे मुझे एज ए टेलर पोस्ट दी है, लेकिन मेरी जो ग्रेड है वो असिस्टेंट मैनेजर की है। ओके, वेरी गुड। तो मतलब बाकी मेरे जो स्टूडेंट हैं, मैं भी बताना भूल गया अंकित के लिए, तो मेरे बाकी के जो स्टूडेंट हैं उनको टेलर प्रोफाइल मिलती है, ग्रेड उनका असिस्टेंट मैनेजर नहीं होता। लेकिन अंकित एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको प्रोफाइल तो टेलर का मिला है, यानी कैशियर का मिला है, लेकिन इनका जो ग्रेड है वो बहुत बेहतर है, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड है, तो विच ऑब्वियसली मींस कि मैनेजरियल पोस्ट मिल गई इनको स्टार्टिंग एंट्री के अंदर ही, और इनका पैकेज भी उस लिहाज से औरों के मुकाबले बेटर है। तो ये तो अंकित सोने पे सुहागा है, और ये आपका अपना लक यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर गया। तो आपको अंकित बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप काम करें, अच्छा काम करें, मेहनत करें, और हम चाहते हैं जल्दी ही आप प्रमोशंस हासिल करें और इससे भी हायर पोजीशन पे जाकर के काम करें। थैंक यू सो मच।